नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। तो उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, एंजॉय कर रही होगी। ठंड बहुत पड़ रही है, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, बचा के रखें। ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाएं, नहीं तो मत जाएं। बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं, तो यही आपका एक दायित्व है, माँ और बाप का दोनों का। खैर, हस्बैंड को या अगर आप लेडीज़ अगर जॉब करती तो उनको जाना ज़रूरी है, तो उनका तो एक मजबूरी है। अगर आप लेडीज़ नहीं करती तो कृपया अपना पूरा ध्यान रखें, ठंड से बचा के रखें। अगर आप उत्तर भारत की तरफ कहीं रहते हैं तो, बाकी तो सब जगह इतना है नहीं। यहाँ तो एक हफ्ता हो गया सूरज ही नहीं निकला, तो बड़ी बहुत ज़्यादा ठंड है। खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो है, मैंने जो आपको पिछली यूट्यूब वीडियो में आपको एक प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका लाइफ में कौन सा घर एक्टिवेट होता है जब भी आपका जन्मदिन आता है। तो आज उसी प्रॉमिस को पूरा करने वाले हैं हम। इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा कि कब आपकी लाइफ में कौन सा घर एक्टिवेट होता है, क्यों एक्टिवेट होता है, वो कौन सी शाखा है जो ये बताती है। ज्योतिष की बहुत सारी शाखाएं हैं। उस एक्टिवेशन हाउस में अंदर आपके साथ क्या हो सकता है, ये भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा हाउस वाइज आपको, क्योंकि इस राशि का मेरे को नहीं पता आपकी कौन सी राशि किस भाव में पड़ी है। हाउस वाइज बताने की कोशिश करूंगा आपको कि उस साल आपके साथ क्या हो सकता है और उस साल शुरू होने से पहले आपके साथ क्या होगा, वो भी बताऊंगा उसको। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है आपका पहला हाउस एक्टिवेट हो तो पता लग जाए, लेकिन पहले हाउस के बाद 13वें साल में क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसे कैसे कैसे आप देख सकते हैं, उसमें क्या क्या आप चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बने रहिएगा वीडियो में। बाकी जैसे आपकी इच्छा, आप ज्ञानी ध्यानी हो, मैं तो आपको एक निवेदन कर सकता हूँ कि आप बने रहेंगे तो आपका ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आपके घर के अंदर 4-5 मेंबर हैं, आपके दोस्त हैं, वो देख सकते हैं, कलीग्स हैं, उनके बारे में पता चल सकता है आपको कि क्या होगा। तो शुरू करते हैं। ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचें हैं आजकल, तो बहुत सारी ब्रांचें हैं। आप देखो, केपी है, पराशर ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब है। ठीक है, उसके बाद अभी भृगु नंदी नाड़ी आ गई है। भृगु नंदी नाड़ी में दो क्लासिक्स का, दो विद्याओं का समावेश है। भृगु नंदी नाड़ी मतलब भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को मिला के भृगु नंदी नाड़ी बनाई गई है। भृगु नंदी नाड़ी में जो बोला जाता है वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जैसे आपकी इच्छा, आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है भृगु ज्योतिष, जिसके ऊपर मेरा चैनल का नाम है। भृगु ज्योतिष, भृगु महाराज ऋषि जो हैं वो सबसे पुराने हैं, उनका ज्योतिष सबसे पुराना है। भृगु ऋषि, भृगु ऋषि ने भगवान शंकर को श्राप दिया, भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को करा। मतलब वो बहुत गुस्से वाले थे भृगु ऋषि, उनका अपना एक सिस्टम था। ये बात हो रहा कि पराशर जी ने आके ज्योतिषी को कहा, और भृगु ज्योतिष जो है वो पराशर के जो बेस है उसके ऊपर निर्धारित है। ठीक है, पराशर ज्योतिष में क्या करते हो आप नवमास लेते हो, 16 षोडश वर्ग है वो लेते हो, नक्षत्र लेते हो। भृगु ज्योतिष में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ हाउस देखा जाता है। कौन सा ग्रह कब एक्टिवेट होगा आपको वो भी बताऊंगा मैं। एक ग्रह आपको बताऊंगा, बाकी का मैं अपने कोर्स में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप देख सकते हो, कैसे हर साल 12 साल के बाद आपकी लाइफ में चेंज आता है। क्यों चेंज आता है? 12 साल बहुत बढ़ी जाते हैं, उसके बाद 12 साल फिर आपको लाइफ में या तो और बहुत बढ़िया हो जाएंगे, या जो बढ़िया चल रहे थे उससे नीचे आ जाएंगे आप। क्यों? ये सिर्फ भृगु ज्योतिष के अंदर ही है। कोई ज्योतिष आपको ये नहीं बता पाएगा, कोई भी ज्योतिष, सिर्फ भृगु ज्योतिष। तो भृगु महाराज ने जब इसको लिया, उन्होंने समय को नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ सीधा सीधा हाउस को लिया। भी कौन सा हाउस? लाइक आप जब पैदा होते हैं, जब आपका जन्म होता है, तो आपकी कुंडली का पहला भाव एक्टिवेट हो जाता है। जब आपका पहला जन्मदिन निकलता है, फिर दूसरा भाव एक्टिवेट होता है, जब फिर तीसरा भाव एक्टिवेट होता है, फिर चौथा भाव, ऐसे कर करके 12 के 12 भाव एक्टिवेट होते हैं आपकी कुंडली के अंदर पहले 12 साल के अंदर। और ये 12 साल आपके कैसे जाएंगे, अगर वो जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, मैं बताऊंगा आपके साथ वो 12 साल कैसे जाएंगे। आपको पहले आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ।
ठीक है, जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। उसके बाद 13वें साल में फिर पहला घर एक्टिवेट होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपका पहला घर तो एक्टिवेट होगा, नो डाउट, लेकिन वो किसी और वजह से, किसी और घर से एक्टिवेट होगा पहला घर आपका, ना कि वही घर। वही घर एक्टिवेट होगा सिर्फ 20-30% बस, टोटली 20-30%। 70-80% भाव जो एक्टिवेट होगा वो दूसरा भाव एक्टिवेट होगा, कोई वहां से 12 के 12 घर आपके एक्टिवेट हो गए। इसलिए 12 मैंने बोला कि 12 साल के बाद आपकी लाइफ में चेंज आता है। अब जो लोग तो 12 साल, जो 24, 16, 17, 18, 20, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, उससे ऊपर के हैं, तो क्या होता है, जब भी आपका जन्मदिन आता है, मान लीजिए किसी का जन्मदिन आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख को है, 11 जनवरी को, तो क्या होगा, अब आपको देखना कि आपका 11 जनवरी को कौन सा भाव एक्टिवेटेड है। आपने वह 13वें साल में पहला घर, फिर 13 से 24 ये दूसरा राउंड चलेगा, ठीक है, फिर 25 से 36 फिर तीसरा राउंड चलेगा। तो आपको मोटा मोटा ये देखना है कि 14वें साल में या 15वें साल में आपका कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए किसी का 15वां साल या 25वां साल, क्योंकि 15 साल का आदमी बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होती। 25 साल का जो आदमी होता है उसको थोड़ी समझ होती है, सब दुनिया देखी होती है। तो 25 साल बाद उसको 27वां साल उसको चल रहा है, और उसकी कुंडली जो है वो मान लीजिए आप मिथुन लगन की कुंडली है, चलो मान लेते हैं। तो 25वां साल पहला घर, 26वां साल दूसरा घर, 27वां साल तीसरा घर। अब यहां पर राशि पड़ी है सूर्य की, ठीक है। तो क्या होगा आपके साथ जब भी आपका जन्मदिन आने वाला होगा। अब देखिए सूर्य देव महाराज कहां पर गए हैं आपके चार्ट में, वो किस ग्रहों के साथ युति बना के बैठे हैं, कौन सा ग्रह उस सूर्य देव को या आपके थर्ड हाउस को देख रहा है। तो वो वाला आदमी आपके जन्मदिन से पहले 15-20 दिन पहले आपसे मिलने आएगा, आपको बोलेगा कि मेरे को सामान चाहिए, ये चीज़ मेरे को चाहिए, और वो जो चीज़ मांगेगा वो चीज़ आपके पास उस समय अवेलेबल होगी। अगर इस वीडियो को तफसील से देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो है, जब ग्रह आपसे मिलने आते हैं, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने तफसील से बताया है। तो इसमें तफसील से बताऊंगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अब वो वीडियो देख लीजिए, हो सकेगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। नहीं डाल पाया, किसी वजह से भूल गया, तो आप मेरे चैनल पर सर्च करिए जब ग्रह आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी क्या होगा, ऐसे आपका चक्कर चलता है। अगर आपको नवमास अच्छी तरह से देखना आता है तो देखिए जो घर आपका D1 में एक्टिवेट हुआ है, मान लीजिए जैसे अभी मैंने मिथुन लगन बोला, तो 27वें साल में उनका तीसरा घर एक्टिवेट हो गया, वहां पर राशि पड़ी है सूर्य की। तो अभी देखिए नवमास के अंदर जो लियो साइन है वो कहां पर है, ठीक है, क्योंकि तीसरा घर जो एक्टिवेट हुआ है आपका 27वें साल में, वो आपको वो रिजल्ट तो देगा जो D1 में सूर्य जहां पर बैठा है तीसरे घर का। लेकिन वो रिजल्ट कनेक्ट किसके साथ, उसका फल क्या होगा, जहां पर आपका लियो साइन D9 में पड़ा हुआ है या सूर्य जहां पर पड़ा हुआ है, उससे संबंधित रिजल्ट वो आपको देगा, नंबर 1, ठीक है। ऐसे आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना नमाज आता है तो। ये होगी पहली बात। इसमें 9 ग्रह हैं, भृगु ज्योतिष में भी 9 ग्रह हैं, हर ज्योतिष में 9 ही ग्रह होते हैं। तो इसमें हर 12 साल के बाद आपकी कुंडली में एक नया ग्रह एक्टिवेट होता है, नया ग्रह। जब भी वो ग्रह एक्टिवेट होगा वो अगले 12 साल के लिए आपकी कुंडली में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो ग्रह अच्छा बैठा हुआ है तो वो 12 साल 13 से 24 आपकी इस लाइफ में बहुत अच्छे जाएंगे। अगर वो ग्रह अच्छा नहीं है तो वो जो ग्रह है उससे संबंधित आपको तकलीफें, मुश्किलें, या आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो क्योंकि नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसे होता है उससे 12 साल के बाद। तो अभी आप समझ गए मेरी बात को। पहले साल पहला जो हाउस, पहले साल 13वें साल, उसके बाद 25वें साल, फिर 37वें साल, फिर 49th ईयर, ऐसे वो एक्टिवेट होता है पहला साल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपका मान लीजिए 37th ईयर चल रहा है तो आपका पहला घर एक्टिवेटेड है। अगर आपका मान लीजिए 34वां साल चल रहा है तो आपका 10वां घर एक्टिवेटेड हो गया। तो 10वां घर आपके कर्म का होता है, ठीक है।
इसमें आप देखेंगे, आप देखो, एक बात और बताता हूँ आपको। अगर आपको देखना आता है, अगर किसी भी साल में आपका जहाँ पर एरी साइन मेष राशि पड़ी हुई है, वो अगर एक्टिवेट हो गया, मान लीजिए मेष राशि 4th हाउस में पड़ी है आपकी, और आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो गया अकॉर्डिंग टू साल, जैसे मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए 26 26 27 28वां साल चल रहा है आपको, और आपका एरी साइन जो है, आप मकर लगन के हैं, एरी साइन आपका 4th हाउस में पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा, इस साल आप अपने घर से संबंधित कोई ना कोई नया काम करेंगे, कोई नई गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, या आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं अपने ध्यान के लिए, कि चलो मैं आपको ध्यान करना शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ आप नया करोगी जहां पर भी एरी साइन जब वो एक्टिवेट होगा। उसी तरह जब भी आपका स्कॉर्पियो साइन एक्टिवेट होगा, वो साल आपके लिए, आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा उस घर से संबंधित। ठीक है, ये हो गया, ऐसे आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है, अफ्लिक्टेड है, ठीक है, तो आप देखिए अपनी लाइफ के पहले 12 साल आपका बचपन बिल्कुल खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा आपको, भोजन में, खाने में दिक्कत होगी, या मून से संबंधित मदर को हेल्थ इश्यू हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे, परिवार के अंदर हो, कि आप तो 12 साल के हो, आपको पता ही नहीं है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई इशू हो सकता है। अगर पहले 12 साल अगर आपका चंद्रमा खराब है कुंडली में, तो पहले 12 साल आप देख सकते हो, आप देख के कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है तो पहले 12 साल आपकी लाइफ में कैसे गए। इसी तरह से 9 के 9 ग्रह मैं अपने कोर्स में डिस्कस करूंगा, इसको भी ऐड कर दूंगा साथ में, कि कौन सा घर कब एक्टिवेट होता है, किस ग्रह के थ्रू कब एक्टिवेट होता है। उसी तरह ग्रहों की एज भी होती है अलग से, वो एज भी फिर कभी उसको डिस्कस करेंगे, उस एज को, क्योंकि यहाँ पर मैं खुले हम डिस्कस नहीं कर सकता है ना, क्योंकि लोग सिर्फ अपना सुनते हैं, वीडियो छोड़ स्किप कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका भला हो, आप समझ लो, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं समझना चाहते, तो वो उनकी अपनी मेंटालिटी है, उनका सोचने का तरीका है, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा वो करते हैं। तो ये वीडियो था मेरा, उस घरों को आप कहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में भी कोर्स में बात करेंगे। ठीक है, कौन से षोडश वर्ग में क्या होगा, क्या होने की संभावना रहेगी, कैसे होता है, वो सब आप देख सकते हो, अगर आपको देखना आता है, ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको है। तो ये था भृगु ऋषि जी का बनाया हुआ भृगु सिस्टम, जिसमें ना ग्रह, ना नमाश है, जिसके अंदर ना नक्षत्र है, सिर्फ हाउस और प्लेनेट है। आपको दिखना आना चाहिए कि कौन सा हाउस मेरा कब एक्टिवेट हो रहा है, और वो प्लेनेट कहाँ, जो प्लेनेट एक्टिवेट, जो ग्रह एक्टिवेट हो रहा है वो ग्रह बैठा कहाँ पर है, वहां से आपका 13वां साल शुरू होगा। उसी तरह कोई दूसरा ग्रह कहाँ बैठा है, वहां से 25वां साल शुरू होगा। ऐसे 37th ईयर शुरू होगा 4th ग्रह से, 49 ईयर से आपका 5वां ग्रह शुरू होगा, 61 से छठा ग्रह शुरू होगा, 108 साल की हमारी दशा एक स्तोत्री, और 12 साल की हमारा चक्र है, 9 ग्रह हैं, 12 नया 108, तो 108 पूरे हो गए। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा, अगर आपको पता है। पहला मैंने बता दिया आपको, चंद्रमा आप देख लीजिए, कुंडली में चंद्रमा अच्छा बैठा है तो आपका बचपन राजाओं की तरह बीता होगा, जो चीज़ आपने चाही होगी, मांगी होगी, वो मिली होगी आपको, कहीं से भी मिले आपको मिली होगी, आपकी लाइफ में ग्रो हुआ होगा, आपके जन्म के बाद लाइफ में ग्रोथ हुई होगी आपकी फैमिली की लाइफ में, तो चंद्रमा अच्छा बैठा है तो ठीक है। तो ये मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया वीडियो बना के। आगे बात करेंगे कि एक राहु देव महाराज पर, मास्टर माइंड राहु देव 12 राशियों में कैसे वो करते हैं, क्या नाम उसका, बिहेव, मास्टर माइंड राहु। सो बी ट्यून्ड, बी कनेक्टेड विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए वेरी गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत, जय राधे राधे।